प्रशांता जितेंद्रिया। परम भागवत सुदामा जी का परिचय देते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, कृष्णास्यासित सखा कांचित। कौन है सुदामा? कृष्ण के परम सखा। सुखदेव बाबा को शांति नहीं हुई तो फिर क्या लिखा? ब्रह्मणा ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है, संतुष्टि नहीं। ब्रह्म कर्म में संपूर्ण, वेदों के ज्ञानी, परमेष्ठ ज्ञानी। इसमें संतुष्टि नहीं है, फिर लिखा जितेंद्रियात्। इंद्रियों को बस में करने वाले, वशीभूत करने वाले। और उनकी पत्नी के लिए देखो, भगवान सुदामा के लिए क्या कहा कि इंद्रियासु प्रसन्नात्मा। सुदामा जी क्या है? बहुत ज्ञानी है, प्रसन्न आत्मा, ज्ञानी, ध्यानी, योगात्मा जिसे कहते हैं, विरक्त संत है। लेकिन पत्नी को क्या कहा है? दारिद्रा श्रीदाम्नासा विमापन भगम्यायचा। पत्नी को दरिद्र कहा। अब देखिए, डॉक्टर की पत्नी को, पंडित जी की पत्नी को पंडितानी कहना था ना, दरिद्र क्यों कहा? पंडित जी तो विरक्त है, लेकिन पत्नी इसलिए कहा, पत्नी को चिंता लगी रहती है, मेरे पुत्र हैं, बच्चे क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, क्या होगा, क्या है सो होगा, इसलिए दरिद्र है। एक दिन द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी का परिचय मैंने दिया, और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। कथा नहीं सुनी होगी आपने कभी, ये वाली मैं सुना रहा हूं। जब भोजन कर रहे थे तो भोजन की थाल को देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान के जब नेत्र सजल हुए तो रुक्मणी ने पूछा, प्रभु बताओ आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? कहा, हे रुक्मणी, आज मैं यदि त्रिभुवन का मालिक हूं तो केवल सुदामा की वजह से हूं। मैं यहाँ कई व्यंजन खा रहा हूं और मेरा मित्र सुदामा न जाने कहाँ है। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने बुलाया क्यों नहीं? तो बचपन की कहानी सुनाई। आपने सुना होगा, सुदामा जी ने चने खाए और दरिद्र हो गए। ने सुना? ऐसी सुना? दांत कट कट करी और दरिद्र है। ये कथा दंत कथा, ऐसा नहीं हुआ था। क्या हुआ था सुनो, सत्य जो है। जब गुरुकुल में, भगवान कह रहे हैं, रुक्मणी जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो मैं और सुदामा एक दिन वन में लकड़ी लेने जा रहे थे। उस दिन क्या हुआ, जब मैं लकड़ी लेने जा रहा तो गुरु माता के यहाँ थोड़े से चने रह रखे थे। वो चने गुरु माता ने पोटली बांधी कि बच्चों तुम जा रहे हो, ये ले जाओ। तो मैंने कहा, गुरु माता मैं अपनी रस्सी ले आऊं, अपनी रस्सी ले आऊं लकड़ी लेने के लिए। तो मैं तो वहां से चला गया, लेकिन उसी समय वहां दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने कहा, माता भिक्षाम देही। तो संदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा, बेटा आश्रम में तो कुछ है नहीं रह रखा। दुर्वासा ने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम है, क्यों कुछ होगा नहीं। जो ध्यान लगाया, बोला, मां तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। तुमने मुझ में और इन बच्चों में फर्क किया। मैंने लाल पोटली में थोड़े चने देखे हैं। जा माता, मैं अभी श्राप देता हूं, जो ये चने खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। और ये बात सुदामा जी ने सुन ली। बोले सुदामा जी महाराज की। अब सुदामा जी ने सारी घटना का पता था। सुदामा जी को लगा कि अगर ये कृष्ण ये चने खा जाएगा तो ये दरिद्र हो जाएगा जीवन भर। भगवान कहते हैं कि वो चने उसने स्वयं खा लिए और अब तक वो हमेशा, मैं देखता हूं कि आज तक वो दरिद्र ही है।
माँ कहती है कि एक तुम बुला क्यों नहीं लेते हो? तो उसी समय सज्जनों भगवान द्वारिकाधीश ने जब संकल्प किया तो उसी समय उस नगर में एक ब्राह्मण गए और कथा हो रही थी। उस कथा में सुदामा जी महाराज की पत्नी गई। सुदामा जी की जब पत्नी गई तो सुना, सुदामा जी की पत्नी ने क्या सुना? नूनम ब्रह्मणा भागवत सखा सक्षात्रियाया पति। अरे देवी, जानती हो तुम्हारा सुदामा जी के जो मित्र थे ना वो कृष्ण थे हैं। जब सुना तो भरोसा नहीं हुआ कि कृष्ण मित्र, मुझे तो पता ही नहीं। आज अपने पत्नी से सुदामा जी की पत्नी पूछती है, स्वामी आज कुछ ब्राह्मण गांव में आए थे, मैंने उनसे सुना कि आप श्री कृष्ण के मित्र हो। सुदामा कहते हाँ हाँ, हम तो मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। इतने विरक्त है कि आज तक पत्नी को बताया तक नहीं। आज लोग एक फोटो खिंचा लेते हैं और 10 लोगों को दिखाते हैं, देखो इस मंत्री से मेरी जान बचा है। सुदामा जी को आज तक पत्नी को तक नहीं कहा, इतने विरक्त है सुदामा जी। सुदामा जी कहते अरे बावरी, तूने मेरी मन की बात कही, तूने तो मेरी मन की बात कही। अब इतने विरक्त है कि पत्नी चाहती है कि मिलने जाए, लेकिन ये जाएंगे नहीं, कर्मठ है। अब कहते हैं कि स्वामी आपके मित्र हैं तो क्यों ना एक बार आपको मिलने जाना चाहिए। कहा तुमने मेरे मन की बात कही, मिलना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन आजकल पता नहीं कहां रहता है। पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मुझे सारा पता है, ये गली नंबर मोहल्ला नंबर पता है, जाओ। सुदामा जी सोच रहे हैं कि कौन जाएगा। सुदामा जी को पता है मेरे घर में कुछ नहीं। सुदामा ने कहा देवी सुनो, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और माँ के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या ले जाऊंगा, चलो रहने दो, फिर कभी जाएंगे। सुदामा जी को पता है मेरे घर में कुछ नहीं, अगर ऐसा कहूंगा तो मना कर देगी। झट से पड़ोस आसपास में गई, 3 मुट्ठी की चावल खिलाई, एक पोटली पे बांधी और कहा लो इसको ले जाना। एक पत्र दिया, उस पत्र पे लिखा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नो नित प्रतिदीन हो। हे प्रभु, जब जब मेरे घर में भोजन नहीं होता है, मैं तब तब अपने बच्चों को कहती हूँ कि आज एकादशी है। सुदामा जी दृढ़ संकल्प लेकर के चल पड़े। जब मन में संकल्प दृढ़ हो तो नगरी दूर भी हो तो पास हो जाती है। आइए सुदामा जी के साथ हम भी चलें द्वारिका। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी। तबले की आवाज, तबले की आवाज कम कर। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, गोकुल नगरी।
नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। सभी लोग तालियां। सुदामा जी जा रहे हैं, दूर नगरी है द्वारिका। जय श्री राधे। धीरे चलो तो काना 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 काना। धीरे चलो तो काना अमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा हमर मोर लचके। धीरे चलो तो काना कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा हमर मोर लचके। झटपट चलो तो छलकाए गगरी। ओ चल पट चलो तो छलकाए गगरी। झटपट चलो तो छलकाए गगरी। ओ चल पट चलो तो छलकाए गगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काना। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। प्रेम से दोनों हाथ से तालियां। सखी संग आओ काना 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 काना। सखी संग आओ काना आज मोहे आए। सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे आए। सखी संग आओ काना लाज मोहे आए। सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे आए। अकेली आऊं तो भूल जाओ डगेरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काना। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काना। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। हरि बोल।
राखे प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई गावे गिरधर के गुण, मीराबाई गावे गिरधर के सब। तुमरे तरस बिन हो गई बाहुरी, तुमरे तरस बिन हो गई बावरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। बात नहीं छोड़नी तुम्हारी के बाद जोर से हाथ उठा के बोला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सजनो बोल बेटे निबोम कहन कि जय बला। भगवान द्वारिकाधीश को मिलने के लिए जब सुदामा गए तो नगरी तो बड़ी दूर थी, लेकिन भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं उसके लिए नगरी नजदीक हो जाती है। एक वृक्ष के नीचे जैसे लेटे सुदामा जी, उसी समय योग माया को आदेश दिया, वृक्ष सहित द्वारिका में पहुंच गए। और जैसे आंखें खुली एक राहगीरा जा रहा था, अरे भैया। सुदामा को देखकर उसने देखा, पहले थोड़ी देर देखता रहा, बोला हाँ जी। बोला महाराज मुझे द्वारिका जाना है। द्वारिका कहाँ जाऊं? बोला महाराज आप तो द्वारिका में हो। सुदामा जी कहते अच्छा द्वारिका पहुंच गया हूं मैं। अरे भैया इतना नजदीक था, हमें तो पता ही नहीं था। तो चलो भैया एक बात बताओ, यहाँ मेरा मित्र रहता है श्री कृष्ण, कहाँ रहता होगा? राहगीरे ने बोला कौन श्री कृष्ण? अरे कोई नंबर बताओ, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर, कहाँ रहता है, कौन सी महल में रहता है, किस मकान में रहता है, पूरा परिचय बताओ। सुदामा जी ने सोचा कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा बता रहा है। सुदामा जी कहते हैं भैया श्री कृष्ण जो यहाँ के राजा है, उसने कहा ब्राह्मण क्या कह रहे हो, जानते हो क्या कहा जाता है उनको? कहा नहीं। कहा श्री श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर परम स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजा धीराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र उनको कहा जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुदामा ने कहा भैया इतना बड़ा नाम है? अरे जब हम कटे रहते थे ना तो श्री कृष्ण ही कहते थे। द्वारपाल ने कहा सीधा जाइए, 4 नंबर के गेट से भीतर चले जाना। सुदामा जी पहुंच गए। सुदामा जी जब द्वार पर गए तो एक द्वारपाल से कहा कि ये मित्र, मेरा मित्र श्री कृष्ण रहता है, बोलना सुदामा आया है। तो द्वारपाल जैसे ही भगवान को मिलने गए और भगवान से क्या कहा, महाराज आपसे मिलने एक विशेष विभूति आई है। क्योंकि द्वारिका में भगवान से मिलने ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगात्मा महात्मा जीवात्मा सब जाते थे, लेकिन आज तक मैंने ऐसा जीव देखा ही नहीं। परिचय देते हुए कह रहे हैं क्या, शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को अहि बसो कही ग्रामा, धोती पटी लकुटी दुपटी और पायहु नाम सुदामा। द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक रहो चकित सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम
बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े। जैसे ही भगवान दौड़ दौड़ कर गए, भाग भाग कर सज्जनों, जैसे ही भगवान गए, भगवान ने कहीं भगवान का दुपट्टा छूट गया। रुक्मिणी सोचती है कि आज कौन सी विभूति आ गई है, ऐसी कौन सी विभूति यहाँ पर आ गई जो भगवान ऐसा भाग रहे हैं। और जाकर सुदामा को सीधे गले से लगा लिया। बोले सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज को जब गले से लगाया तो रुक्मिणी से कहे, रुक्मिणी आप जो है जल ले आओ, मेरा मित्र आया है। मेरा मित्र आया है। रुक्मिणी जी जल लेने में थोड़ा देर हो गई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधान करुणा करी रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से है पग धोए। रुक्मिणी जी को परात लाने में थोड़ा देर हो गई। नेत्र सजल हो गए द्वारिकाधीश के, और अपने नेत्रों से जल से भगवान ने चरण पखार लिए। सजनों, रुक्मिणी जी कहती है, खड़ी खड़ी सोचती है, किम नेना कृतयाम पुण्याम अबुधूते न भिक्षणो श्रियम एना लोकेस्मिन् गृहीते नाम धमेन चा। रुक्मिणी जी सोचती है कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा जो देखो आज द्वारिकाधीश इसके चरण कमलों को पखार रहे हैं। इसके समान सौभाग्यशाली कौन होगा, इसके बराबर सौभाग्यशाली कौन होगा। सुदामा जी की सौभाग्य की सराहना कर रही है रुक्मिणी जी। भगवान ने हाथ पकड़ा, मित्र बहुत थक गए होंगे, आओ स्नान करके तुम्हें भोजन कराते हैं। सुदामा जी ने स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, अब भोजन कराया। तांबुल नैवेद्य आदि भगवान ने दिया और रुक्मिणी ने भगवान सुदामा को एकांत कक्ष में रख दिया, जहां हस्ती दंत समान सुंदर पलंग था, दूध के झाग के समान शुभ कोमल्य सैया थी। और सुदामा जी जब सैया पर बैठे तो भगवान चरणों में जाकर पैर दबाने लगे। रुक्मिणी जी भी बैठी हुई है, सुदामा जी पैर दबा रहे हैं, सुदामा जी के पैर भगवान दबा रहे हैं, रुक्मिणी जी पंखा लगा रही है। देखिए कितनी सौभाग्य की बात है कि जो जगत को पालन करने वाली मां लक्ष्मी है, आज सुदामा जी को पंखा लगा रही है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सजनों, जैसे ही पंखा लगाती है तो भगवान पैर दबाते हैं। मित्र आप बहुत समय बाद मुझसे मिलने आए। अरे मित्र बताओ सब ठीक है घर में? भगवान पूछते हैं, मित्र तुमने विवाह हो गया, शादी विवाह कुछ किया कि नहीं किया? अब सुदामा जी शर्माने लगे। भगवान कहते हैं, मित्र शर्माओ मत, इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम बचपन से ही विरक्त संत जैसे थे, इसलिए पूछ रहा हूं कहीं संत बाबा तो नहीं बन गए? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं मित्र, संत तो नहीं बने हैं, बस तुम्हारी मैंने विवाह कर लिया था, और बताओ तो सच में बताओ तो तुम्हारी भाभी ने मुझे भेजा है। भगवान ने कहा, अच्छा हमारी भाभी ने भेजा है तो कुछ खाने को भी दिया होगा। अब सुदामा जी पोटली छुपाने लग गए।
सुदामा जी के नए वस्त्र, लेकिन वो पुराना गमछा, उसमें पोटली रखी हुई। भगवान कहते हैं मित्र, कुछ दिया नहीं भाभी ने? कहा नहीं भैया कुछ नहीं दिया, बस हाल समाचार पूछा। तो मित्र ये बताओ, तुम बार बार हाथ क्यों हाथ के नीचे क्या दबा रहे हो? कहा कुछ नहीं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो भगवान अब बचपन की बातें कर रहे हैं। मित्र याद है तुम्हें जब हम छोटे थे तो विद्यालय में क्या हुआ था? हाँ हाँ मित्र, बहुत आनंद आया था। पर एक बात बताओ, तुमने विवाह किया, चुपके से मुझे नहीं बुलाया। अब सुदामा जी शर्मा गए। सुदामा जी पूछते, अरे कृष्ण हमारी तो छोड़, तुम बताओ तुम्हारे विवाह हुए? भगवान ने कहा बताना क्या, मिलवा ही देता हूं। हाँ हाँ अच्छा रहेगा। बोला ठीक है, ये तो अच्छा कहा आपने, तो मैं सबसे मिला देता हूं, उनको भी आशीर्वाद प्रदान कर देना। अब सुदामा जी, भगवान ने आदेश किया रुक्मणी को जाओ सबको बुला के लाओ। सुदामा जी को बिठा दिया। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी के साथ गए, पहले आशीर्वाद लिया। सुदामा जी ने कहा आयुष्मान धनवान, आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, धनवान भव, पति प्रिय भव। उसके बाद सत्यभामा आ गई। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रमान भव, पति प्रिय भव। ऐसी करते करते 8 आ गई। हरे कृष्ण कितनी है? 7 8। अरे बड़े ठाठ हैं भैया तेरे। अब जैसी 2 पूरी हो गई, तीसरी आई। अरे कृष्ण कितने हैं? बोला महाराज ये भी हमारी है। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रमान भव, पति प्रिय भव। उसके बाद चौथी आ गई। सुदामा जी ने कहा ये कौन है? बोला ये भी हमारी है। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। 5वीं आ गई। बोला ये कौन है? भगवान ने कहा बार बार मत पूछो मित्र कौन है, बस जो खड़ा होता आशीर्वाद दे दो। अब ऐसे करते आशीर्वाद दे रहे हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रमान भव। 8000 तक गिनती पार हो गई। अब मुख से निकल रहा है भव भव भव। थक गए। अरे कन्हैया अब तो मुख से निकल भी नहीं रहा। पहले 1 2 सोचा कि 2-4 हजार होंगे। 16108। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते भव भव भव। अरे कन्हैया मेरे तो हाथ भी मुड़ गया, थकान लग गई। मैं ऐसा करता हूँ तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तू ही सबको आशीर्वाद दे देना। भगवान ने कहा हाँ मित्र यही ठीक रहेगा। उसके बाद भगवान कहते हैं मित्र मैं तुम्हारा तब से पैर दबा रहा हूं, देख रहा हूं तुम बार बार पोटली में कुछ छुपा रहे हो। क्या मित्र तुम्हें मेरी आदत का पता नहीं है? सुदामा जी बोले मतलब? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रियाक्षिता। हे मित्र तुम जानते हो कि मुझे कोई फल पत्र पुष्प जो भी देता है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भैया मैं कुछ लाया नहीं हूँ, मैं कहाँ डर रहा हूँ, हम जानता हूँ। तो इधर क्या दबा रहे? बोला हाथ में दर्द है। भगवान ने कहा रे हम तब से तुम्हारा पैर दबा रहे हैं और तुम्हारे हाथ में दर्द है, चलो अभी हाथ दबा देते हैं। और जो भगवान ने हाथ खींचा झट से वो पोटली निकली और पोटली से भगवान ने जैसे ही पोटली निकली तो उसमें पत्र भी था। भगवान ने पत्र खोला, उसमें दिखा था 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नति प्रतिदीन ही मोय। जैसे ही भगवान ने संदेशा पढ़ा नेत्र सजल हो गए और भगवान ने उसी समय संदेशे का उत्तर भिजवा दिया। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। हे भाभी जो होना था सो हो गया। भाभी तेरे भवन में
नित्या द्वादशी हो बोले द्वारिकाधीश की। 1 मिनट में भगवान ने पत्र भिजवा दिया। और सजनों, लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं। हमने कथा में कहा था देनवाल कोई और है, जो भेजत है दिन रैन। लोग भरम खुद पर करे, वाके नीचे नैन, वाके नीचे नैन, वाके नीचे नैन। दाता एक राम, बाकी सारी दुनिया भिखारी। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। अब भगवान ने सोचा बहुत देर हो गई। भगवान ने वो मुट्ठी निकाली चावल की, मुख में डाली, पूरा ब्रह्मांड भी सुदामा के नाम कर दिया। बैकुंठ दूसरी मुट्ठी निकाली, स्वर्ग भी नाम कर दिया। तीसरी मुट्ठी जब उठा रहे थे भगवान, बैकुंठ को भी सुदामा को दे रहे थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा प्रसाद खुद डकारोगे, हमें नहीं दोगे। और रुक्मणी जी कहती कि प्रभु यदि आपने ये भी खा लिया तो तुम सुदामा जैसे दरिद्र हो जाओगे। लेकिन रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु हमें भी प्रसाद चाहिए। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को दिया, हाँ सब में बांट दीजिए। और सजनों, रुक्मणी जी ने वह प्रसाद सब में बांट दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को रुकने के लिए नहीं बोला कि रुक जाओ। एक रात रुके सुदामा जी द्वारिका में। दूसरे दिन सुदामा जी ने कहा, अच्छा कृष्ण मैं जा रहा हूं। अब भगवान ने कहा, हाँ ठीक है जाओ। अब देखो, अगर किसी घर में जाए और तुम बोलो हम जा रहे हैं तो कोई बोलते हैं ना कि ना आज यहीं रुक जाओ। भगवान ने कहा नहीं ठीक है जाओ। अब सुदामा जी सोचने लगे, एक बार भी नहीं बोल रहा इसने। ठीक है मित्र, फिर मैं जाता हूं। भगवान ने कहा, मित्र एक काम करो, जो कपड़े हमने तुम्हें दिए हैं ना, इनको खोल के जाओ। अब सुदामा जी ने देखा ये तो बड़ा है, नटखट है, कपड़े तो पहने दे भैया। कहा मित्र इसलिए बोल रहा हूं कि लोग कहेंगे ये ब्राह्मण आया था और द्वारिकाधीश ने इसे वस्त्र दान किए, तब जाके चमक गया। सुदामा जी ने कहा ठीक है मित्र, जैसे हरी इच्छा। अब सुदामा जी जब जा रहे थे तो अच्छा मित्र चलो। कहा हाँ हाँ ठीक है जाओ। सुदामा जी देख रहे जा रहा हूं, कोई थैला थोला भी नहीं दे रहे हाथ। जाते हैं ना कि लो मित्र ले जाना। ठीक है मित्र चलो। बोला हाँ मित्र जाना। थोड़ा आगे गए, अच्छा मित्र, सोचा भूल तो नहीं गए कुछ, तुम भूल तो नहीं रहे कुछ। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं भूला, जाओ। बोला मित्र तुम्हारी भाभी ने पत्र लिखा था, उसको कुछ कहना है। सुदामा जी ने कहा हाँ ऐसा कहना, अगली बार भाभी प्रणाम में साथ में आना। सुदामा जी ने कहा प्रणाम तो हम खुद भी कह देते भैया, तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की। सुदामा जी ने फिर सोचा कि अच्छा मैं चलूं। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। फिर अपने मन में सोचा कि चलो मित्र से मिलने आए हैं, हमारी खूब इज्जत की मित्र ने, इतना बड़ा राजा है, मुझे गले से लगाया। अरे हम किसी वस्तु के लिए थोड़ी आए थे, चलते हैं अपने राम राम में। इधर सुदामा जी जब गए तो वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में देखकर क्या, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा 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 मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ होती मेरी, ओ यहाँ होती मेरी राम झोपड़िया।
खड़े कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया राम झोपड़िया यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया कंचन महल खड़े सुदामा कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे ओ गिरधारी ओ बनवारी ओ गिरधारी ओ बनवारी गिरधारी ओ बनवारी ओ गिरधारी ओ बनवारी ऐसा क्यों खेल रचे सुदामा ऐसा क्यों खेल रचे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे और हाथ से तालियां हरि बोल सुदामा जी क्या करते हैं देखते हैं चारों तरफ देखते हैं सबसे पूछते भैया यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया अरे भैया मेरी पत्नी मेरे बच्चे और यहाँ पर मेरी एक टूटी सी झोपड़ी थी और इतना बड़ा कंचन महल यहाँ कैसे बन गया लगता है किसी राजा ने रातों रात मेरे बच्चों को मार दिया अपना राज बना दिया सुदामा जी कहते हैं ओ यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े सुदामा कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखो डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा जी जब गए तो देखा डर गए इतने में एक सेवक आया महाराज प्रणाम महारानी बुला रही है कौन महारानी भैया सोचा किसी ने मेरे बच्चों को भगा दिया अब सुदामा जी ने जैसी पत्नी को देखा तो देख नहीं पाए सुंदर सुंदर आभूषण सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए जब आई तो सुदामा जी ने देखा ये क्या हो गया
तब सुदामा जी को सारी बात का पता चला। तब उसी समय सुदामा जी ने कहा, हे कृष्ण, आज से तुम्हारा नाम क्या है? घनश्याम। बोले घनश्याम भगवान की जय। उस समय से भगवान का नाम घनश्याम पड़ गया। सुदामा जी का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया सज्जनों। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित सुखदेव जी को मृत्यु का भय था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हें जो मृत्यु का भय है, अब बताओ तुम्हें भागवत कथा सुन के मृत्यु का भय दूर हुआ कि नहीं? परीक्षित कहते हैं, महाराज